जनसंवाद पैदल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हर गली कूचे तबके में पहुंचकर कांग्रेस के नेता जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है इस तरह का जो सरकार केंद्र सरकार की जो मनमानी है उस पर भी जो है बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि इस तरह की यात्रा का सफलता मिलेगी? किस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी केंद्र की सरकार ने यहाँ पर वातावरण बना के रखा है, दूषित किया हुआ वातावरण, नफरत की केरोसिन, नफरत का रॉकेल सब तरफ छिड़क कर लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम करके आपस में लड़ाना, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ऐसे जो इश्यूज़ है, युवा लोगों के इश्यूज़ है, ऐसे इश्यूज़ को दूर करना और अलग हटाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसे में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर तकरीबन वे चले, पैदल चले और उन्होंने जो संदेश दिए कि भारत ये एक संघ राज्य है और इस एक संघ राज्य में सभी जाति के, पंथों के, धर्मों के लोग रहते हैं, सब समता, स्वातंत्र और बंधुता का संदेश लेकर काम करते अभी तक आए हैं, देश को संगठित रखने का काम किया है, वही उद्देश्य को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे लोगों को कि किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। तो उस प्रकार से यह कार्यक्रम हमारा पदयात्रा का चल रहा है। लोगों को हम बता रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और जो मोहब्बत की दुकान हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू की है उस दुकान में शामिल हो जाए। सर, इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ, क्या लगता है कितना वजन है इसका? देखिए, इंडिया वर्सेस भारत का जो मुद्दा है वो जानबूझकर लाया गया। एक तो केंद्र की सरकार, मोदी जी स्वयं ये इंडिया से डर गए। अब डर उनका जो है कहीं नहीं कहीं प्रदर्शित हो रहा है। उसी में G20 में 4 दिन उन्होंने दिल्ली बंद कर डाली, तो ये डर उनमें पैदा हुआ। रहा सवाल इंडिया का या भारत का, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में इंडिया का और भारत का डेफिनेशन किया है और स्वयं राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके भारत क्या है, जो देश है वो भारत है, ये दिखाने की, कहने की, अमल में लाने की पूरी कोशिश की है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, भ्रष्टाचार के, उससे लोगों का ध्यान रखे और इन मुद्दों में उलझ जाए। नागपुर जो है संघ का भी गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का भी बहुत वर्चस्व रहा है, लेकिन ये जो जनसंवाद पैदल यात्रा है उसके चलते लोगों में क्या प्रभाव आप देखते हैं? सर, एक नेता के तौर अभी यहाँ नारे लग रहे थे, जातिवाद के बंधन तोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। तो संघ का काम तो जातिवाद बढ़ाने का काम है, उनका बंधन तोड़ने का काम नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा है उसमें तो उन्होंने कहा है ना, जाति तोड़ो आंदोलन ही था वो। तो मैं समझता हूँ कि नागपुर से ही उसकी जोत आगे बढ़नी चाहिए। सर, मतलब अभी जो सर्वे आया है उनके तहत क्या लगता है कि जो सर्वे में इंडिया को जो बढ़त दिखाई जा रही है उसके चलते कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा हुआ? देखो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या जनता नकारने की दिशा में कदम रख चुकी है भारत की जनता, और मुझे लगता है कि इंडिया यह सफल हो जाएगा ये आने वाले चुनाव में जीतने के लिए, और वो डर, उसका खौफ मोदी जी को खा रहा है। साफ तौर पर हमने देखा कांग्रेस के पूर्व मंत्री राउत के पैदल यात्रा में हम साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों का जनसमूह जो है उनके साथ चल रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, अपनी बात, कांग्रेस की बात वो रखने के साथ साथ केंद्र सरकार की कमियों को, खामियों को भी लोगों के बीच में बताने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा ये जनसंवाद, ये पैदल यात्रा जो है उसका कितना बड़ा प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ता है। के साथ नरेंद्रपुरी न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।